शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत करो, उपास करो, अर्चना करो, निवेदन करो, भक्ति करो, शिव की आराधना करो, मना नहीं, पर उस आराधना में तुम्हारे विश्वास की मूलता कितनी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक व्रत करा, 2 व्रत करा, 3 व्रत करा, 4 व्रत करा, पर बाबा सुने नहीं। और कोई कोई ऐसा होता है कि वो एक व्रत कर लेता है और भगवान शंकर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की सेवा करना, बाबा का भजन करना, बाबा की पूजन करना, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करता है और बाबा उसके दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। माता पार्वती जी, जब पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया है और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप व्रत तो करियो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है माँ, इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़े। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबने करा है, रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है, जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं खाना, उद्यापन भी होता है। तो पशुपतिनाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न। श्रीफल के साथ में कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप, और जैसे उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के लिए जैसे आतुर हुए और जैसे उद्यापन करने के लिए आतुरता उन्होंने बरपी और उद्यापन करने के लिए सामने पीठिका बनाई और कह दिया माता से, माँ इसकी दक्षिणा लगेगी, इसकी दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और दक्षिणा देने के लिए जब पूछा गया कि दक्षिणा क्या दोगे माँ, आप दक्षिणा क्या दोगे, क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करी जाए, क्या दक्षिणा हम दें? तब स्वयं
उसी समय पर विचार किया गया और पार्वती जी ने स्वयं, माता पार्वती जी ने स्वयं सनत कुमारों से कहा कि आप जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया जाए। आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करना है, क्या देना है, आप क्या मांगेंगे, मैं वो दक्षिणा में आपको दे दूं। ठीक है मां, वचन देती हो ना मां? सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना पड़े। मैं वचन देती हूं। पार्वती जी कहती हैं, जो मांगोगे दक्षिणा में वो मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है। और मां जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटा। कभी विचार किया आपने कि हमारे एक लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही कर रहे हैं। 2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है, उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए, और बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है, उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान का प्रयोग है आपका एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के उद्यापन कराया सनत कुमारों ने, और बड़े
आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया, तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि मां, अब हमारी दक्षिणा, और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा है, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर, एक बेलपत्री पर रखकर, से बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। और सनत कुमार और कुछ मांग, और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा, मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए, मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं, मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवाधिदेव महादेव दे दीजिए। पार्वती जी की आंखों से जल बहने लगा, मां जगतजननी के नेत्रों से जल बह रहा। आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगी, पर मैं शंकर को नहीं दे सकती, मैं शिव को नहीं दे सकती। सनत कुमार कहते हैं, मां आपने संकल्प लिया था कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। आपने संकल्प लिया जो मांगूंगा देना पड़ेगा, तो आप मुझे शिव को दक्षिणा में दो। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया। कौन मांगे हैं? तो कहा सनत कुमार जी ने दक्षिणा में शिव जी को मांगे। दक्षिणा अब दे तो दे कैसे, कैसे दिया? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंचाई और भगवान नारायण स्वयं देवऋषि नारद को भेजे कि जाकर माता जगतजननी पार्वती जी से कहिए, मां जगतजननी से जाकर कहिए कि दक्षिणा तो देना पड़ेगी, तुमने वचन दिया। देवऋषि नारद का कहना भी मां जगतजननी ने नहीं माना, माता पार्वती जी नहीं मानी। तब स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ में पार्वती जी की साक्षी में आकर खड़े हो गए, मां जगतजननी के सामने आकर खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती माता से, मां सनत कुमारों ने जो मांगा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत समझाया भगवान नारायण ने, खूब समझाया। तब माता पार्वती जी से कहा, एक काम करना, 1000 गौ सनकादि ऋषि को दे देना और उनसे शंकर भगवान को वापिस ले लेना। 1000 गौ माता देकर शंकर को वापिस ले लेना। तुम देव तो सही। पार्वती जी के समझ में आ गया और पार्वती मैया ने शंकर जी को दक्षिणा में सनत कुमारों को दे दिया। सनत कुमारों ने शंकर जी को लिया और लेने के बाद में सनत कुमार जब जाने लगे शंकर जी को साथ में लेकर, तब माता पार्वती जी ने कहा, बाबा रुको सनत कुमार, तुमने पूजन कराई, दक्षिणा में मैंने शंकर दिए, पर उस शिव के बराबर में मैं तुम्हें गौ माता देती हूँ, तुम गाय ले लो और मेरे शंकर को छोड़ दो। 1000 गाय, 1 लाख गाय, 5 लाख गाय, 10 लाख गाय, जितनी चाहिए लो और मेरे शंकर को दे दो, मेरे शंकर को।
तब सनत कुमारों ने कहा, नहीं मां, इतनी गाय तो कम है, 1 करोड़ गाय मैं तुम्हें रतन सोना जड़ित देती हूं, तुम मुझे शंकर भगवान दे दो। तो भी सनत कुमारों ने मना कर दिया। तब शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, आपके बराबर में क्या दूं? क्या दूं मैं आपके बराबर? क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापिस आपको दे दें? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र है। ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापिस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापिस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रस तत्व क्यों है? ये बेलपत्र नहीं है। शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका फल, उसका आशीर्वाद लिया गया। शिव शंकर शंकर ओगरदानी है। शिव साधारण नहीं है, शंकर साधारण नहीं है, उसको पहचानो। शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान ऐसे, 5 जगह ऐसे शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे। ऐसे 5 स्थान वर्णन किए गए हैं। जहां पर बैठकर भगवान शंकर की गई आराधना खाली नहीं रहती। उन 5 स्थानों में प्रथम भगवान शंकर का शिव का द्वार, शंकर जी की द्वार पहले नंबर का है। शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते हैं। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो। उस चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर के चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र, जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से, शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है।
मणि। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल, नंदी बैठा। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी पर जाकर निवेदन कर रहे हो, नमन कर रहे हो, तो बाबा बिना दिए आपको भेजेगा। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करें। तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं। शंकर देने में पीछे हटते नहीं हैं। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के, शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान। सब लोग बोलेंगे पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान, जम के बोलो जरा, शिवालय में, शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान, जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान
जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, उसी कुएं का, उस पर छत डाल दी गई। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोलियां भर देते हैं। जितने जलाशय, और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है। तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील, और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं 2 है, 2 झील। जैन साहब बता रहे थे कि वो गुरुजी वो 2 झील है, 2 बहनों का कुछ ऐसा क्रम आपने बताया था जैन साहब ने, वो हमारे स्मरण में तो इतना नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो 2 झील है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस देवालय में, शिवालय में, जिस स्थान पर भगवान के नजदीक में जो कुंड होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो शिव पुराण कहती है भगवान सब दुख काटो एक बेलपत्र की कितनी कीमत होती है कि उससे शिव मिल जाता है।